नवाज शरीफ का सरप्राइज, लंदन से दुबई पहुंच गए। मरियम नवाज भी लाहौर से दुबई रवाना। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के साथ सेल्फीज भी बनवाई। दुबई में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास मुतवक्के। पार्टी उमूर, निगरान सेटअप, इलेक्शन की तैयारियों पर गौर होगा। नवाज शरीफ की मुमकिना वतन वापसी, इस्तिकबाल समेत दीगर उमूर पर तफसीली मुशावरत होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का सऊदी अरब जाने का भी प्लान। हज की अदायगी के बाद ईद भी वही मनाएंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ अगले माह पाकिस्तान वापस आएंगे। नून की मुल्की मईशत को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पार्टी कायद। नवाज शरीफ से 2.5 घंटे तवील मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भी गौर। IMF से मामलात खुश असलूबी से तय करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माहौलियात से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में MD IMF से मुलाकात हुई। उन्होंने पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम की बहाली की यकीन दहानी कराई है। अखराजात में कमी, $1 लाख पाकिस्तान लाने की स्कीम वापस ली जाए। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। बजट की मंजूरी से पहले IMF ने वजारत खजाना के सामने मजीद शराइत रख दी। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का इख्तियार पार्लियामेंट की बजाय काबीना को दिया जाए। बिजली की सब्सिडी को मजीद महदूद करने का भी मुतालबा। वज़ीर खजाना इसहाक डार आज बजट तकरीर में फाइनेंस बिल में तरमीम का ऐलान कर सकते हैं। बजट में सालाना $1 लाख लाने वाले से ज़राए आमदन ना पूछने की स्कीम दी गई थी। स्टेट बैंक ने IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी कर दी। दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म। सर्कुलर जारी। बंदरगाहों पर फंसे 6000 से ज्यादा कंटेनर्स रिलीज करने के लिए बैंक्स को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाजत दे दी। तमाम दरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। ज़र मुबादला के मजाज डीलर्स को तमाम दरामदात के लिए ज़र मुबादला फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। कराची में जवान साला लड़की की पुरअसरार मौत। कार सवार लड़का और लड़की आयशा को मुर्दा हालत में जिना हॉस्पिटल में छोड़कर फरार। डांस पार्टी में आए थे जहां आयशा की मौत हुई। कार सवार अफराद का हॉस्पिटल इंतजामिया को इब्तिदाई बयान। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने कहा है, मुतवफ़िया आयशा का ताल्लुक शेखुपुरा पंजाब से था। लवाहिकीन से राबिता करने की कोशिश कर रहे हैं। जून की गर्मी झुलसाने लगी। सूरज सवा नेज़े पर आ गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चिलचिलाती धूप ने शहरियों को बेहाल कर दिया। नौकंडी में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सिब्बी में 45, दादू में 46, लाहौर में पारा 42 तक जाने की तवक्को है। गर्मी बढ़ते ही बिजली छू मंतर। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6516 मेगावाट तक जा पहुंचा। कयामत खेज गर्मी, ऊपर से वापडा वालों की हट धर्मी। मुल्क भर में बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। लाहौर, कराची, पेशावर समेत कई शहरों में कई घंटे बिजली बंद। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से तजावुज कर गया। लाहौर और कराची में भी 8 से 10 घंटे बिजली बंद। बिजली की तलब बढ़ते ही ट्रांसफार्मर्स खराब हो गए। लेस्को अमले ने फोन सुनना ही बंद कर दिया। बिजली की बंदिश से पानी की भी शदीद किल्लत। लाहौर में हीट वेव, 2 जिंदगियां निकल गई। पाकिस्तान ने अमेरिका भारत मुश्तरका बयान को गुमराहकुन और गैर जरूरी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है, इल्जामात लगाना बिल्कुल गलत अमल है। भारत ऐसे बयानात से मकबूजा कश्मीर में अपने मजालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की फ्राहमी के मनसूबे पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, ऐसे इक़दाम फौजी अदम तवाज़ुन और खित्ते में स्ट्रेटेजिक अदम इस्तेहकाम को बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट फर्दे वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस को तमाम जजेस की राय लेनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को गैर जरूरी कश्मकश में उलझा दिया है। नामजद चीफ जस्टिस का 9 रुकनी बेंच के खिलाफ नोट। जस्टिस काजी फाइजीसा ने लिखा, खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। ये मुकदमा सुना तो अपने आईनी और कानूनी मौकिफ की खिलाफ वर्जी करूंगा।
सीनियर तरीन जज की हैसियत में समत को दुरुस्त रखना मेरा फर्ज है। 30 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट कुछ देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। कौमी सलामती के खिलाफ साजिश हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि फौज ट्रायल नहीं कर सकती। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो इसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। चीफ जस्टिस की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज नहीं करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, फौजी हुदूद के अंदर जुर्म हो तो आर्मी एक्ट लागू होता है। बताया जाए सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की। पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, तो पीएमएलएन को मैं धोखा नहीं दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को आप पॉलिटिकली सपोर्ट करें, आपकी मर्जी है, फ्री डेमोक्रेसी, मगर कम से कम उनसे ये तय कर लें कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये होगा। तो आज भी मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप उससे बात करें कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी मेरे से तो आई एम विलिंग टू साइन, my two ministers sitting here will sign with you a charter of economy. If God gives me a chance, I will give you all level playing field. किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। मिसाकी मईशत के लिए तैयार हूँ, उम्मीद है दीगर जमातें भी हमारा साथ देंगी। क्रिकेटर को भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की थी लेकिन वो ना माना। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में सनतकारों से खिताब, कहा हमें इमदाद के बजाय तिजारत को फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान की बरामदात को $100 अरब तक ले जाएंगे। साबिक सदर की एप्टमा को मसाइल हल करने की यकीन दहानी, लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने का भी ऐलान। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सिर्फ सैलाब मुतासरीन का मसला था। विफाकी वजीर शाज़िया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन पीटीआई पर भी कड़ी तनकीद। कहती है 9 मई को मुल्क में तकसीम की कोशिश की गई। एक शख्स सारी जिंदगी के लिए कुर्सी पर बैठना चाहता था। गुज़श्ता 4 साल में सियासी मुखालिफिन को जेलों में भेजा जा रहा था। सरकारी मुलाजमीन को बगावत पर उकसाने का केस, फवाद चौधरी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान के कोऑर्डिनेटर्स का जिना हाउस लाहौर का दौरा, 9 मई के शरपसंदों और उनके मास्टर माइंड्स को सख्त सजाएं दिलाने का मुतालबा। वफ़द का मुश्तरका एलामिया में पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार। 9 मई के दिलखराश वाक़ियात के बाद शोहदा की लवाहिकीन भी रंजीदा। लांस नाइक अब्दुल मनाफ शहीद के वरसा का शरपसंदों को कोई रियायत ना देने का मुतालबा। फौज मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए मसरूफ़ अमल। सब डिवीजन हसन खेल में 30 से ज़ायद बहाली प्रोजेक्ट्स मुकम्मल। सेहत के मराकज़, पानी की स्कीम्स, 14 स्कूल्स और जानवरों के लिए 6 वेटरनरी सेंटर्स भी शामिल हैं। तरक्की और बहाली के आगाज़ होने पर अहले इलाका पाक फौज की तारीफ किए बगैर ना रह सके। पंजाब बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। कलअदम टीटीपी और अलकायदा के 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द फैसलाबाद, गुजरावाला, बहावलपुर, डीजी खान और मुल्तान से पकड़े गए। पिशावर में कोहाट रोड पर गैस सिलेंडर फटने से घर की छत गिर गई। 4 बच्चे मलबे तले दब गए। बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सवात के सयाहती मकाम काला में चेयरलिफ्ट की केबल टूट गई। खातून और उसकी 1 साला बेटी दरियाई सवात में गिर गई। मां और बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी मवेशी मंडियों में खरीदार न होने के बराबर महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल बना दी। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। ओकाड़ा की मवेशी मंडी में बबलों की धूम है। 5 मन वजनी बकरा मंडी आने वालों की तवज्जो का मरकज बन गया। मालिक ने बकरे की कीमत 5 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। कराची की मंडी में सजे हुए ऊंट खरीदारों को लुभाने लगे। आबदोज टाइटन हादसा, पाकिस्तानी बाप बेटे समेत 5 अफराद की लाशें ताहाल ढूंढी ना जा सकी। सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर कनाडा ने आबदोज टाइटन के हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। कैनेडियन ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने कहा है टाइटन आबदोज की तबाही और इमदादी कार्रवाइयों में कनाडा की बहरी जहाज के किरदार की तहकीकात की जाएंगी। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज गैर मयारी अद्वियात की बदौलत दुनिया भर में बदनाम। उज्बेकिस्तान में 18 बच्चे जहरीली भारतीय दवाई के बाइस जान से हाथ धो बैठे। इंडोनेशिया ने 99 बच्चों की अमवात के बाद भारत से हर किस्म की अद्वियात की दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी थी। गुज़श्ता साल अक्टूबर में अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में भारतीय तैयार करदा खांसी के सिरप ने 69 बच्चों की जान ले ली थी।